ओम श्री परमात्मने नमः। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमपयोगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, परंतु है अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। परंतु अर्जुन, कर्म योग क्या है? जैसे यहाँ पे योग युक्तेन और मुनिर ब्रह्म, ये दोनों को आप समझिए। संन्यास यानी आप समझिए कि जो सांख्य योग से लाया गया है पिछले श्लोका से, कई श्लोका से। तो हे महाबाहो, ये जो बिना कर्म के जो ज्ञान और भक्ति है, उससे तू दुख ही समझ, उसको तुम सुख मत समझ। क्योंकि कर्म योग यानी क्या है? आपसे ऐसा कर्म हो जो जागृति पूर्ण कर्म होगा, वो उसको ही भगवान यहाँ पे निष्काम कर्म बोल रहे हैं। क्योंकि निष्काम कर्म करने से क्या होता है? आपका जो अंतःकरण है वो प्यूरिफाइड हो जाता है, यानी शुद्धिकरण हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो वो स्पेस होता है ना, तब क्रिएट होता है भक्ति के लिए और ज्ञान के लिए। पहले तो आप अच्छा कर्म कीजिए, नहीं कर्म करेंगे, क्योंकि आप तो मुनि और सन्यासी के बाद और अच्छा कर्म करने का ही पड़ेगा। क्योंकि तब तो आप ऐसा कर्म करोगे जैसे जहाँ पे आप नित्य सन्यासी युक्त कर्म, जो पिछले कई श्लोका से भगवान बोल रहे हैं कि नित्य सन्यासी कौन है। क्योंकि आपको सामान्य वैराग्य आ जाए और आपको सन्यासी हो जाओगे तो आप छद्म सन्यासी होगे। लेकिन नित्य सन्यासी और जो मुनि है वो कैसे बनते हैं? मुनि है जो मनन चिंतन करते हैं, उनको मुनि कहा गया है। क्योंकि आर्यावर्त के जो मुनि हैं, हमारे जो धरोहर मुनि है, वो क्या करते हैं? वो हमेशा एकाग्र होके वो ईश्वर स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं और खुद को शरीर ना मान के उस आत्मा सच्चिदानंद रूप को वो हमेशा जागृत अवस्था में रखते हैं। और क्या करते हैं? उनके शरीर के द्वारा जगत कल्याणकारी के लिए, मानव समाज के लिए उनको सेवा करना, इनके लिए कर्म और भी ज्यादा हो जाता है, जिससे समाज का कल्याण हो। तो भगवान बोलते हैं तुम ऐसा मुनि बनो, ऐसा सन्यासी ही बनो अर्जुन। क्योंकि तुम्हारा प्रकृति है क्षत्रिय। अगर तुम क्षत्रिय धर्म के ना जाके फिर जाके सन्यासी बनोगे, तुम्हारा जो प्रकृति है शत्रु को विनाश करना, मारना धारना, वो टिकता रहेगा। और जंगल को जाते ही तुम पेड़ पत्तों को काट ही लोगे। तो इससे अच्छा जो सामने शत्रु खड़ा हुआ है उसको विनाश करो, उसको काटो। तो इसलिए अर्जुन तुम उठो, तुम सन्यासी बाद में हो ना, पहले कर्म करो, और वो भी जागरूक पूर्ण कर्म। तब जाके तुम्हें इस कर्म योग का जो रहस्य गुप्त हो गया था, लुप्त हो गया था, जिसका 2 अध्याय से भगवान मनन कर रहे हैं, मनु से, सूर्य से, अभी जाके अर्जुन जी को इसका वो याद दिलवा रहे हैं कि ऐसा कर्मयोग को तुम भूलो मत, तुम्हें वैसा ही निष्काम कर्म करना होगा। क्योंकि इसके 2 पीछे श्लोका से भगवान बोले हैं, जो भी योगा योग युक्तेन, जो कर्म योग के द्वारा जो भी फल प्राप्ति होता है वो ज्ञान योग के द्वारा भी वही प्राप्ति होता है। धन्यवाद।